स्टूडेंट आवाज नहीं क्लियर आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। ये सिर्फ चेक यस करने सर। ये ये पीक्यू वाला रिपीट करना है सर, ये सिर्फ नेटवर्क हम प्रॉब्लम आ रही हाँ ये सिर्फ हम चेक करने के लिए लगा रहे हैं, ओनली चेक करने के लिए। ऊपर से ही हमारा सारा काम हो गया है। क्या हमने जो ऊपर काम किया ठीक है? अब देखो ये ए पी क्यू, ये वाली ट्रायंगल ए पी है। हाँ जी क्यू, एक ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं, दूसरी ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं? ए बी बी डैश, बड़ी वाली ट्रायंगल। हाँ जी अब हाँ जी हाँ जी। ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर है। ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी बी डैश। तो इसका मतलब हाँ ये जी हम ये लिख सकते हैं पी क्यू जो कि छोटी ट्रायंगल का हिस्सा है, डिवाइडेड बाई बी बी डैश जो कि बड़ी ट्रायंगल का हाँ हिस्सा है, जी शुड बी इक्वल टू ए क्यू जो कि छोटी ट्रायंगल का हिस्सा है, डिवाइडेड बाई ए बी डैश जो कि बड़ी ट्रायंगल का हिस्सा है ना? अब इसमें हम हाँ जी सारी लेंथ से मेजर कर सकते हैं। हम ये लिखा है यहाँ पे पी क्यू, ये पी क्यू भी मेजर कर सकते हैं, बी बी डैश भी मेजर कर सकते हैं, ए क्यू भी मेजर कर सकते हैं, और ए बी डैश भी मेजर कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई, मतलब हमने सारा काम फ्रेमवर्क सही करा है, जो ऊपर कैलकुलेशन किया है वो ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए। अच्छा, वैसे एक से निकल जाता है। काम तो हमारा ऊपर से ही हो गया, पर क्या वो ठीक है उसको हम चेक कर सकते हैं, फॉर चेकिंग है ये। ठीक है इसको हम चेक, ठीक है इससे सर। हम चेक कर सकते हैं कि ऊपरला हमने कैलकुलेशन सही करी है। ठीक है सर। अब बताओ किसको पता नहीं लगा? हाँ जी, पता लग गया सबको ये? यस सर। आगे चलें। हाँ जी यस सर। सर। अब देखो हमने पहला केस हमने क्या कर लिया, अब इस केस में भी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? ये हम वही केस पढ़ रहे हैं, चेनिंग इज फ्री, विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। देखो चेनिंग हमने कर ली, पर हमें फर्स्ट पॉइंट से सेकंड नहीं दिखता, सेकंड से फर्स्ट नहीं दिखता। क्लियर है ये? हाँ जी अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट केस, उसका उल्टा, विजन इज फ्री बट चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। मतलब हमें फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट दिखता है, विजन इज फ्री बट चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड, हम चेन नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इसके इसके आगे भी आगे फर्दर केस बनाया गया है। सबसे पहला क्या है? व्हेन द ऑब्स्टेकल कैन बी चेन्ड अल्टरनेटिवली, मतलब हम अल्टरनेटिवली ऑब्स्टेकल को चेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉन्ड, ये पॉन्ड तालाब है। अब देखो इस केस में देखो, कोई हमारी चेन लाइन है, सपोज कर, जूम करता हूं इसे। अब सपोज कर लो ये हमारी चेन लाइन है, चेन लाइन की डायरेक्शन क्या है? पी एम। क्लियर है? हाँ जी ये ऐसे चेन प्रोसीड हो रही है। क्लियर है? बीच में क्या आ गया? हाँ जी। पॉन्ड आ गया, पॉन्ड आ गया। अब पॉन्ड ठीक के है सर। थ्रू हम चेनिंग करने में हमें डिफिकल्टी आ रही है, पर हमें करनी ही पड़ेगी। वो हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर इस साइड पे कोई एक पॉइंट चूज कर लेंगे, ए पॉइंट। क्लियर है? हाँ हाँ जी फिर हम क्या करेंगे, उस ए पॉइंट के ऊपर, ये प्लान देख रहे हैं हम ऊपर से जो दिखता है टॉप व्यू, हम ए पॉइंट से क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे इस डायरेक्शन में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्लियर है सर। सबको? फिर हम उस परपेंडिकुलर थोड़ा प्रिसाइज देखने के लिए परपेंडिकुलर की लेंथ भी नाप लेंगे। क्लियर है? हाँ जी इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। हाँ जी परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे मतलब वो क्रॉस स्टाफ या कोई मर्जी इंस्ट्रूमेंट ले लो, क्रॉस स्टाफ हो गया, प्रिज्म हाँ स्क्वायर हो जी गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या करेंगे, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे इस तरीके से, और इसकी लेंथ नाप लेंगे। ठीक है? हाँ सेम। एक बार चेक कर लेंगे, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी होनी चाहिए, बराबर। हाँ जी सेम सेम हाँ जी फिर हमारे पास डी पॉइंट भी मिल जाएगा, सी पॉइंट भी मिल जाएगा। हाँ जी फिर हम सी डी को ज्वाइन करके मेजर कर लेंगे। हाँ जी बस इतना ही काम करना है, तो हमारी पॉइंट की लेंथ निकल गई, जिसमें हमारी मेजरमेंट मुश्किल आ रही थी। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो सा है वो सी से लेके डी तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। हाँ जी यही सर, हमने कर। ये हम पिछली फिगर में भी अप्लाई कर सकते थे। हाँ जी,
ये पिछली फिगर में भी तो अप्लाई हो सकता था। नहीं, कोई कुछ जरूर पिछले फिगर में देखो ये केस है, ये केस है विजन इज फ्री चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। यहाँ पे खड़े होके हमें बी वाला पॉइंट दिखता है, बी से खड़े होके हमें ए वाला पॉइंट दिखता है। हाँ पिछले हाँ केस में हाँ हमें हाँ, पिछले केस में हमें यहाँ पर खड़े होके दूसरा पॉइंट नहीं दिखता था, और यहाँ पे खड़े ठीक है होके सर, पहला पॉइंट नहीं दिखता था। यही तो फर्क है। देखो विजन ठीक है इज सर। फ्री, विजन हमें दिखता है इस केस में, पर हम चेनिंग नहीं कर सकते। ये पॉन्ड का केस हाँ है। ठीक ये तभी ठीक है सर। उल्टा उल्टा हो गया ना तभी। ठीक है ना, ये उसका अपोजिट ओके है। सर। क्लियर है सबको ये? हाँ जी। अब देखो ये केस था व्हेन द ऑब्स्टेकल कैन बी चेंज्ड अल्टरनेटिवली। अब इसका दूसरा केस भी बनता है एक, व्हेन द ऑब्स्टेकल कैन नॉट बी चेंज्ड अल्टरनेटिवली। वो होता है रिवर का केस। रिवर आप सबको पता ही है, रिवर क्या होती है? रिवर नदी। हाँ, नदी, दरिया। अब स्टूडेंट देखो ये केस जौन सा है ये रिवर का केस है। ठीक है, पहले हमने हाँ किया था जी। पॉन्ड, पॉन्ड का केस, उसमें क्या था व्हेन द ऑब्स्टेकल कैन बी चेंज्ड अल्टरनेटिवली। अब ये रिवर का केस है व्हेन द ऑब्स्टेकल कैन नॉट बी चेंज्ड अल्टरनेटिवली। मतलब ये देखो अब इस केस में क्या है, चीज वही है कि चेनिंग जो है हमारी वो फ्री है, सॉरी विजन जौन सी है वो फ्री है, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड है। मतलब अब हमारी इस केस में चेन लाइन जौन सी है इस डायरेक्शन में है, पी क्यू की हाँ डायरेक्शन, जी। और बीच में क्या है उसके नदी है, रिवर हाँ है। जी। ठीक है, अब इस केस में क्या है, पी से क्यू दिखता है, क्यू से पी दिखता है, चीज वही है। विजन इज फ्री, विजन हमें दिख रही है, पर इस रिवर, इतनी चौड़ी रिवर होने के कारण हम उसको चेन करने में हमें दिक्कत आ रही है, लेंथ नापने में चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, क्लियर सर। अब इस केस में कैसे करेंगे? अब इस केस में देखो आप, हम सबसे पहले इस डायरेक्शन में हमारी चेन लाइन निकल रही है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बेसिकली हमने पता क्या करना है, हम दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट एक जगह पे ले लेंगे चेन के ऊपर, और दूसरा पॉइंट दूसरे छोर पे ले लेंगे चेन के ऊपर। एक हमने पी मान लिया, एक हमने क्यू मान लिया। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है इतना? ये पी एक साइड पे है रिवर की, और क्यू जौन सा है वो दूसरी साइड पे है रिवर का। क्लियर है? हाँ जी सर। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, हम किसी तरह पी क्यू की लेंथ फाइंड कर लें। टू फाइंड लेंथ ऑफ पी क्यू, ये इसके लिए हमने सारा काम करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट, हम करेंगे क्या, हम पी पॉइंट पे जाए, पी पॉइंट को क्या करेंगे फर्दर एक्सटेंड कर देंगे आर पॉइंट तक इन स्ट्रेट पाथ विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बढ़ा के पी से हम आर तक ले आएंगे। हम पी को, ये जो लाइन क्यूपी है इसको एक्सटेंड कर देंगे अप टू आर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। उसके बाद क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट रख देंगे जिससे हम परपेंडिकुलर मार सकते हैं, चाहे वो ऑप्टिकल स्क्वायर हो, चाहे क्रॉस टाफ हो, चाहे प्रिज्म स्क्वायर हो, चाहे मेजरिंग टेप तो छोटी है चलो उससे कर, वो उससे बहुत रेयर होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिससे हम 90 डिग्री मार सके पी पॉइंट के ऊपर। क्लियर है ये? हाँ जी। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आर पॉइंट पे चल जाएंगे और 90 डिग्री थ्रो करेंगे इस डायरेक्शन में, जो कि परपेंडिकुलर होगा पी आर के ऊपर। परपेंडिकुलर है नहीं, ठीक है। है ना? अब हमने इस तरीके से, अब देखो ये पी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर शुरू करा, एस पे खत्म किया, आर पॉइंट से शुरू करा, यू पे खत्म किया। हमने ये एस और यू पॉइंट इस तरीके से चूज करने हैं कि क्यू पॉइंट, एस पॉइंट और यू पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है। क्लियर है सबको ये? स्टूडेंट अगर नहीं पता लगता बीच में पूछ लिया करो। क्लियर है? हमने इन परपेंडिकुलर्स को इस तरीके से हमने मारना है कि जो इनके एंड पॉइंट्स है, जो कि इस परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट एस है, इस परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट यू है, वो जो एंड पॉइंट्स है वो इन सेम स्ट्रेट लाइन आ जाए विद क्यू। ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए। ये प्लान दिख रहा है ऊपर से। ठीक है, ये क्यू, एस और यू सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में है। क्लियर है? क्लियर है सबको? सर अलाइनमेंट करेंगे सर हम इनकी। अलाइनमेंट क्या करनी है स्टूडेंट, देखो ये पॉइंट लगा हुआ है, जब आप ये पॉइंट लगाओगे
ये एस तक पहुंच गए, एस से आपको ये पॉइंट दिखना चाहिए। फिर उसके बाद जब आर से आप 90 डिग्री थ्रो करोगे, आप इस पॉइंट को इस तरीके से लगाओगे कि उस पॉइंट से एस भी दिखे, क्यू भी दिखे, तीनों एक ही लाइन में आ ठीक है जाएंगे। सर, हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है, तो ठीक है सर। अब ये तीनों पॉइंट जो से हैं एक ही लाइन में आ गए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट कौन सी करेंगे, हम पी से लेके आर तक नाप सकते हैं, हाँ जी। ये मेजर कर लेंगे। उसके बाद पी से लेके एस तक मेजर कर लेंगे, ये भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से आर से लेके यू तक भी मेजर कर सकते हैं, हाँ है ना, क्लियर है। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एस पॉइंट पे जाएंगे और एस पॉइंट से एक लाइन थ्रो करेंगे एस टी, जो कि पैरेलल होनी चाहिए पी आर से, क्लियर है। एस पॉइंट से हमने ये लाइन थ्रो करनी है जो कि आर यू को टी पे काट रही है। अब ये लाइन इसके सॉरी पैरेलल होनी चाहिए। जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर भी हो ही जाएगी, क्लियर है। हाँ जी। अब पहले पढ़ लो क्या लिखा है, यही लिखा है। अब रिवर के केस में इतना ही हमने प्रैक्टिकल काम करना है, उसके बाद थ्योरी है। अब देखो रिवर में क्या लिखा है, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन द ऑपोजिट साइड। ये एक पी पॉइंट है और एक ये क्यू पॉइंट है, ये दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर है। बिटवीन देम इज रिवर, इनके बीच में रिवर है। एक्सटेंड द लाइन क्यूपी टू आर, हमने इस क्यूपी लाइन को आर तक बढ़ा देना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड आर, पी से भी परपेंडिकुलर मारना है, आर से भी परपेंडिकुलर मारना है। दैट इज पी एस परपेंडिकुलर हो गया, आर यू परपेंडिकुलर हो गया। इन सच ए वे दैट क्यू एस यू आर इन स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। फिर विद द टेप मेजर हमने पी आर भी नाप लेना है, हमने पी एस भी नाप लेना है, हमने आर यू भी नाप लेना है। फिर हमने एस पे चल जाना है, एस पे चले गए, ड्रॉ एस टी पैरेलल टू पी आर, एस टी हमने पैरेलल टू पी आर बनानी है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। सर रिपीट करना सर, ओ अब स्टूडेंट आ गई थी सर। सारा रिपीट करना है अब।